हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बच्चों की नैप के बारे में, बेबी स्लीप पैटर्न के बारे में। जब वो 6 से 10 महीने के होते हैं, उनकी पैटर्न कैसे कैसे चेंज होने लगते हैं बच्चों के। ये टाइम ऐसा होता है कि जब आप बच्चों के डे टाइम और नाइट टाइम के स्लीप के पैटर्न में आप बच्चों का चेंजेस देखोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल आवर्स ऑफ स्लीप। इस टाइम में बच्चों को टोटल 14 से 16 घंटे या 15 घंटे तक बच्चों को अच्छी नैप लेनी चाहिए। नॉर्मली स्लीप को बच्चे ब्रेक करते हैं और टोटली ये अराउंड रात को 10 से 12 घंटे तो नहीं सो पाते और दिन में अराउंड 3 से 4 घंटे तक सो के वो ओवरऑल अपनी नैप कंप्लीट कर लेते हैं। नींद इस स्टेज में बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज़ नींद से बच्चों की ग्रोथ होती है। जितनी अच्छी वो नींद लेंगे उतनी अच्छी ग्रोथ होगी बच्चे की। अब मैं अगर अपने बच्चे की बात करूं तो मैंने अपने बच्चे में देखा है कि पहले उसकी नैप, मेरे बच्चे का जो डे का स्लीप था वो अब चेंज हो गया है। पहले जो डे की नैप थी वो अराउंड 3 घंटे 2 घंटे की होती थी। अब हमारे बच्चे की जो पहले 3 घंटे की नैप हुआ करती थी, 3 बार नैप होती थी, वो अब यहाँ चेंज होकर 2 बार होने लगी हैं, जो कि 2-3 घंटे की थोड़ी लंबी नैप हो गई है। पहले 3 बार नैप लेता था और अब ये 2 ही बार नैप लेता है, लेकिन थोड़ी लंबी नैप होती है। तो जैसे कि मैं अपने बेटे का अर्ली मॉर्निंग रूटीन बताऊं तो वो मॉर्निंग में जल्दी ही उठ जाता है, अराउंड 5:30 क्लॉक या फिर 6:30 पे भी कभी कभार उठता है। लेकिन ये अर्ली राइजर है। मेरा बेटा शुरू से ही मॉर्निंग टाइम में उठ जाता है। कभी कभार ये होता है कि वो आराम करने लगता है। रात में अगर वो थोड़ा लेट सोता है तो मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठता है, और अगर रात में वो जल्दी सो जाता है तो मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठता है। उठने के बाद मैं इसको थोड़ी एक्टिविटी कराती हूँ, उसको वॉकर देती हूँ, वॉकर टाइम देती हूँ, उसको स्टैंडिंग टाइम देती हूँ, उसके साथ थोड़ा सा खेलती हूँ। इसकी काफ़ी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं दिन भर में। उसको चलाना, उसको ग्रॉलिंग करना, उसको खिलाना, उसको ठंडी हवा में चलाना और उसकी मालिश करना। इसकी काफ़ी एक्टिविटीज़, उसको अच्छे अच्छे खिलौने दे के उसको सामने बैठाना, उससे वो थोड़ा सा अपनी मेहनत करता है। इससे उसकी काफ़ी एक्टिविटी हो जाती हैं। एंड देन अराउंड 8:30 या 9:30 तक, डिपेंडिंग ऑन वो कब उठा है, उसको देखते हुए कि अगर अराउंड 1 घंटे या 2 घंटे ही वो अच्छे से एक्टिविटी करता है, उसके बाद वो इतना थक जाता है कि वो अपनी फर्स्ट नैप लेता है। क्योंकि वो इसके पहले इतना ज़्यादा एक्टिविटी किया होता है कि वो थक के बिल्कुल परेशान हो जाता है, और फिर वो अराउंड 2 घंटे की नैप लेता है। काफ़ी लंबी नैप होती है। मैंने नोटिस किया है कि 1.5 से 2 घंटे की नैप तो उसकी होती है। बिल्कुल थक के वो बिल्कुल आराम से सो जाता है। उसके बाद ये अराउंड 10:30 से 11:30, कभी 11:30 भी हो जाता है। फिर ये उठता है, फिर अपनी एक्टिविटी फिर इसकी शुरू हो जाती है। बहुत थकान के बाद जब लंबी नैप अच्छे से लेता है तो फिर इसकी एक्टिविटी तो खूब अच्छी से होने वाली होती है। इसके बाद फिर इसका खाना पीना, फिर नहाना वगैरह, बाथिंग वगैरह, शावर मैं दे देती हूँ और फिर इसकी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती है। फिर काफ़ी देर तक ये अपने डैडीज़ के साथ और मम्मा के साथ, डैडा के साथ, सबके साथ अच्छे से खेलता है। काफ़ी देर तक जगता है। इसकी एक्टिविटी लगातार बनी रहती है। ये सब कराने के बाद फिर 2 बजे के बीच में या फिर 2 बजे से पहले भी उसको यॉर्निंग स्टार्ट हो सकती है। मतलब वो जमाई लेने लगता है। उसको देख के ही लगने लगता है हम लोगों को कि अब इसको नींद आने वाली है। देखिए कैसे देख रहा है। इसको ऐसा देख के ही पता चल जाता है कि इसको अब नींद आने वाली, इसको सोना ही है। फिर इसकी 3rd नैप स्टार्ट हो जाती है। फिर इस स्टेज पे मैं इसकी नैप को अगर खींचूँ तो वो डैडी हो जाता है और परेशान करने लगता है और उसको सोना ही होता है। और उसके बाद जब ये रात को सोता है तो अराउंड ये 1:30 से 2 बजे के बीच में उठता है ये फीड लेने के लिए। उसके बाद ये फिर से सो जाता है। उसके बाद ये सीधा मॉर्निंग में ही टाइम में उठता है, 5 साढ़े 5 बजे के करीब। अच्छी नैप लेता है। ये कभी भी मुझको परेशान नहीं किया, ना रात में ना दिन में, सोने के लिए भी नहीं परेशान करता।
नाउ एयॉन्स ऑलरेडी 10 महीने के हैं, पर मैं इसका ये रूटीन टोटल 2 महीने से ही ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि ये कब सोना है, इसको कब जगना है, इसको अब नींद आ रही है या नहीं। कि मैं अब सब कुछ जान चुकी हूँ। रात में पहले तो ये काफ़ी बार उठता था, लेकिन अब सिर्फ एक ही बार उठता है, वो भी फीडिंग के लिए। बच्चों के लिए ये जो नाइट नैप होती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। थोड़ी लंबी हो तो बच्चों के लिए तो अच्छा है। बहुत से बच्चे होते हैं जो मॉर्निंग टाइम में बहुत जल्दी उठ जाते हैं, 3 बजे या फिर 2 ही बजे उठ जाते हैं। उन बच्चों के लिए मैं ये कहूँगी कि उनको नैप अच्छी मिले तो अच्छा है, क्योंकि बच्चे बहुत टायर्ड रहते हैं दिन भर। अगर उन्हें आफ्टरनून की नैप अच्छी मिल रही है तब बच्चा आराम से आपको पूरी रात रिलैक्स देगा, क्योंकि वो पूरी रात सोएगा। अगर वो आफ्टरनून में नैप ले लेता है तो शाम को अच्छे से जगेगा और रात में अच्छी नैप लेगा। और हाँ, आप लोग ये देखे होंगे कि इस स्टेज में आके काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में बिल्कुल भी नहीं उठते। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, क्योंकि वो प्रॉपर मील पे आ जाते हैं। पेरेंट्स जो हैं उनको अच्छे अच्छे मील देने लगते हैं, इसलिए उनका पेट भरा हुआ रहता है और वो रात में नहीं उठते। जैसे कि पहले होता था, बच्चे कई बार परेशान करते थे ब्रेस्ट फीड के लिए या फिर फीड के लिए, तो वो उठते थे। और अब बच्चे 10 महीने का अगर हो गया है आपका बेबी या 9 महीने का हो गया, तो आप अच्छा अगर फूड उसको दे रही हैं, उसको अच्छी मील दे रही हैं, तीनों टाइम का अगर मील उसको मिल रही है, तो बच्चा का पेट भरा रहेगा और वो बच्चे को अगर आप हैवी मील दे रहे हैं तो आप बिल्कुल ये चिंता मत करिए कि हमारा बच्चा अब फीड छोड़ रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ रहता है। इस वजह से वो रात की फीड बिल्कुल नहीं लेना चाहता और वो आराम से अपनी नैप को एंजॉय करना चाहता है और सोना चाहता है। ये कोई गाइडलाइन नहीं दे रही हूँ मैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अच्छे तरीके से उनका पेट भरा हुआ रहता है, फिर भी वो रात में एक नैप अगर उनकी अच्छी चल रही है, फिर भी वो रात में उठते हैं और ब्रेस्ट फीड के लिए वो परेशान करते हैं, वो मांगते हैं, क्योंकि उन्हें एक अंदर से प्यास सी लगी हुई होती है। कुछ बच्चे का ये आदत सी हो जाती है कि उनको ब्रेस्ट फीड चाहिए तो चाहिए रात में। और कुछ बच्चों का मेटाबॉलिज़्म बहुत अच्छा होता है, इस वजह से बच्चों को मतलब दूध चाहिए होता है, उनको रात में मम्मा को परेशान करना ही होता है। इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि हर बच्चे अलग अलग तरीके के होते हैं, उनका अलग अलग फिजिकल डेवलपमेंट्स होता है। कुछ बच्चों को मिल्क चाहिए होता है रात में, कुछ बच्चों को नहीं चाहिए होता है, कुछ बच्चों का पेट ऑलरेडी भरा हुआ होता है, कुछ बच्चों का भरा होने के बाद भी उन्हें ब्रेस्ट फीड चाहिए होती है। कुछ बच्चों का मेटाबॉलिज़्म अच्छा होने के कारण, जिस वजह से उनको हर 3 से 4 घंटे पे उनको फीड चाहिए होती है, और इसीलिए वो रात में बार बार फीड की डिमांड करते रहते हैं कि मुझे अब फीड चाहिए। और आप में से बहुत से लोगों के बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी 10 मंथ या 11 मंथ के होने के बावजूद भी वो रात में छोटी छोटी फीड लेने के लिए उठते हैं। तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल है गाइस। इसका कोई एक गाइडलाइन नहीं मान लीजिएगा कि हमारा बच्चा तो 11 मंथ का हो गया है, 8 मंथ का हो गया, आप बता रही हैं कि नहीं वो ब्रेस्ट फीड नहीं लेगा रात में, वो लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से बच्चे अलग अलग तरीके के होते हैं कि किसी को ब्रेस्ट फीड चाहिए होता है, किसी को नहीं चाहिए होता है, किसी को मील से ही पेट भर जाता है। तो इस तरीके का स्लीप शेड्यूल आप अपने बच्चे का एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बच्चा आराम से सो। अगर आपका बच्चा एक रूटीन में नहीं आया है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक रूटीन बना लीजिए। सो होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और अच्छी वीडियोस के लिए, अपने बेबीज़ के लिए अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।